मीडिया में हर रोज इमरान खान की कोई ना कोई तस्वीर होती है जिसमें वो किसी नए तरक्याती मंसूबे का फीता काट रहे होते हैं या नकब कुशाई में मसरूफ होते हैं। ऐसा लगता है कि उन पर लोगों का दिल जीतने के लिए शहबाज शरीफ जैसा फाल हुक्मरान बनने का जुनून तारी है। नए वजीर खजाना शौकत तरीन को तरक्याती बजट बढ़ाने की हिदायत की गई है। IMF जिसने हाथ तंग रखने की पॉलिसी बनाने की तजवीज दी थी से कहा गया है अब वो मौजे मारे। तमाम तर मशकूक मामलात पर वजीर आजम के मावन खुसूसी बाबर ऐवान ने ऐलान किया है आंधी आए या तूफान हुकूमत अगले आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करा कर रहेगी। इसके लिए कमोबेश 5 लाख वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा 70 लाख से ज्यादा समंदर पार पाकिस्तानी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोट डालेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पर संजीदगी दिखाते हुए धमकी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत रखने वाला सेनेट इसे ताखीर का शिकार या मुस्तरद न कर सके। क्या साराइयां हो रही हैं कि अगले आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 2023 के वक्त के बजाय 2022 इख्तिताम के करीब होने जा रहे हैं, जब से मरियम नवाज ने यकीन दिलाया है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आकर पार्टी की क़यादत करते हुए तहरीक इंसाफ को पिछाड़ कर रख देंगे। अफवाह साजी का अमल तेज तर हो गया है। लेकिन जब इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इंतहाई पस्ती पर है तो वो कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए क्यों कर तैयार होंगे। इसकी बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ मुनकसिम और अफरा तफरी का शिकार है। इसके मकबूल रहनुमा या तो जेलों में हैं या जलावतन या दबाव के सामने उनकी सख्त कमजोर पड़ चुकी है। इमरान खान को सहारा देकर उठाने वाली इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान में अपनी फतह के बाद पहले से कहीं ज्यादा पुरएतमाद है। इस पस मंजर में शौकत तरीन निचले और दरमियाने तबके की मुश्किलात का मदावा करने के लिए कमरबस्ता है। ताहम इस वालिहाना जोशो जज्बे की राह में कुछ रुकावटें मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान जल्द ही काबुल में इस्लामाबाद की तरफ झुकाव रखने वाली मुस्तहकम अफगान हुकूमत जिसे मगरिब की हिमायत भी हासिल हो की जमानत न दे सका और इसे अफगानिस्तान में अमरीकी नाकामी पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो इसे IMF, FATF और GSP+ जैसे शिकंजों में कसा जाएगा। और अगर सरहद पार दहशतगर्दी इसकी सियासी परेशानी बढ़ाती रही तो ये हाइब्रिड निज़ाम इंतहाई दबाव में आ सकता है। दर हकीकत अगर हिज़्ब इख्तिलाफ बाहम इत्तेहाद न कर सकी तो भी वो बदतरीन माली मुश्किलात को अपने सियासी फायदे में डालने के लिए अपनी कमजोरियां झटक कर पार्लियामेंट में और सड़कों पर हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर देगी। इस सूरत में कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को तशवीश लाहक है। वो अगले आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कोई हरबा भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके लिए वो बहुत जल्दी में है। मतलूबा नताइज हासिल करने का एक तरीका तो यह है कि RTS को कंट्रोल किया जाए, जैसे कि 2018 के इंतखाबी मार्के में निस्फ शब के वक्त RTS में खलल डालकर मनपसंद नताइज हासिल किए थे। लेकिन अब ये तरीका काम नहीं दे रहा क्योंकि सियासी जमातें अपने पोलिंग एजेंटों को इंतहाई चौकस कर रही हैं कि वो तमाम इंतखाबी अमल पर निगाह रखें। बेहतर तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ऐसे ही मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं। ये मशीनें मकामी और गैर मुल्की वोटों की मनपसंद छांटी कर सकती हैं। आज़ाद माहिरीन की मुत्तफिका राय है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मुल्कगीर आम इंतखाबात के लिए काबिल एतमाद जरिया नहीं, खास तौर पर उस वक्त जब एतमाद का शदीद बहरान पाया जाता हो। इन मशीनों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ करके धांधली की जा सकती है। एक माहिर के मुताबिक पहले से तयशुदा इंतखाबी हलकों की 0.7% मशीनों में खराबी करके इंतखाबी नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। 2 या 3 ममालिक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को काबिल एतमाद बनाने के लिए एक तवील अरसे से मुसलसल तजर्बात कर रहे हैं। माहिरीन की राय तो शायद इनके हक में होगी, लेकिन बाकी दुनिया तो मशीनों को मुस्तरद करके वोट की पर्ची और शख्सी शनाख्त के अमल की तरफ रुजू कर चुकी है। नीज इन मशीनों और इन पर काम करने वाले माहिरीन को तरबियत देने के लिए अरबों रुपए दरकार होंगे। अगले इंतखाबात की तारीख और तरीका इमरान खान के सियासी अंदाजों में अहम हैसियत रखता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। उनकी आइन पाकिस्तान से वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गैर आइनी सियासी मदाखलतों के अलावा एग्जीक्यूटिव की अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों का डट कर मुकाबला किया है। ये चीज नाकाबिले तसव्वुर है कि जस्टिस
काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन को कमजोर करके या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ करके इंतखाबी धांधली की इजाजत देंगे। अब तक एस्टेब्लिशमेंट उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर करने की कोशिश करती रही है, लेकिन बार और सिविल सोसाइटी के दबाव ने ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया है। इसलिए कमजोर इलेक्शन कमीशन या अदलिया के ताउन से दानली ज़दा इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ अगला साल बाकी बचा है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। नवंबर में इमरान खान को एक और अहम फैसला भी करना होगा। क्या वो जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 2 साल की तौसीह करेंगे या जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ नामजद करेंगे? अगर इंतखाबात इस तारीख 22 नवंबर से कबल हो जाते हैं तो इमरान खान को इन दोनों अफसरान की हिमायत हासिल होगी। दोनों में हर कोई अपने मनपसंद ओहदे के लिए कोशां होगा, लेकिन इंतखाबात 2023 में होते हैं और इमरान खान अपने पत्ते मख्फी रखते हैं तो इनमें से कोई एक या दोनों सोचेंगे कि वो तब्दील हो सकते हैं। इस सूरत में 2022 में मुख्तलिफ किस्म के इम्कानात सामने आ सकते हैं।